Yes, let us start with P block. We will start with group 13. तो group 13 has 5 element, that is, इसको हम याद कैसे करेंगे? बॉयल आलू गाजर इन थाली, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं क्राइम से. दैट इज बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम. तो पहले हम देखेंगे इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, that is NS2 NP1, that is a जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब हम आएंगे इसकी जर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो फर्स्ट है आपकी that is atomic size. तो एटॉमिक साइज़ की वेरिएशन हम जानते हैं कि अलोंग द पीरियड आपका एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है और डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज़ करता है. अलोंग द पीरियड आपका जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है. तो हम देखेंगे इसमें क्या ट्रेंड है. तो आपका है दैट इज़ बॉयल आलू गाजर इन थाली. इज बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम. ये आपके पास 5 एलिमेंट है. एज वी गो डाउन द ग्रुप हम जानते हैं आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होती है, तो आपका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होना चाहिए. तो यहाँ पे भी वही ट्रेंड आपका अप्लाई होगा. पहले जब हम जाते हैं बोरॉन से एल्यूमिनियम, बोरॉन टू एल्यूमिनियम, साइज़ इंक्रीजेज. साइज़ आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है. रीज़न सिंपल है. एज वी गो डाउन द ग्रुप बोथ न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, but the effect of screening effect is more, therefore size increases. और इसको आप दूसरी सेंस में समझ सकते हैं. as we go down the group both nuclear charge and number of shell increase, but number of shell predominate nuclear charge, therefore size increases. anyway, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेंड क्या है आपका. फिर हम जाते हैं एल्यूमिनियम टू गैलियम. तो यहाँ पे भी आपका साइज़ इंक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पे साइज़ आपका हो जाता है डिक्रीज़. साइज़ क्या होता है आपका? डिक्रीज़. और यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाता है अराइज, वाई डज दिस साइज इंक्रीजेज. तो इसमें सिंपल रीज़न है आपकी जो गैलियम है इसमें आपकी डी शेल इन्वॉल्व होती है. गैलियम में कौन सी शेल आपकी इन्वॉल्व हो रही है? डी शेल. तो डी शेल हैज़ पुअर शील्डिंग इफेक्ट. इसका क्या है आपका? पुअर शील्डिंग इफेक्ट. ऐसे आप जाएंगे इंडियम और थैलियम में, तो इसकी आपकी एफ शेल भी इन्वॉल्व हो जाएगी जिसका और पुअर शील्डिंग इफेक्ट है. तो दिस इज़ द रीज़न. तो आपने सिंपल लिखना है पुअर शील्डिंग इफेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक है योर, इसी में आपका आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है. पहले आप इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे. आपने चैप्टर 3 में ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. आयनाइजेशन एनर्जी, the minimum amount of energy required to remove an isolated electron from an isolated atom in its gaseous state. तो आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है इसकी गैसियस स्टेट में. तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आपकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है. किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन साइज़. सिंपली आपने याद रखना है, जिसका साइज़ छोटा होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो पहले यहाँ से यहाँ तो आपकी बोरॉन टू एल्यूमिनियम आपकी होगी डिक्रीज़, बिकॉज साइज़ इंक्रीजेज. क्या होगी? आपका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज़. बट एज गो फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़. रीज़न क्या है? साइज़ आपका हो रहा है डिक्रीज़. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. इसके बाद हम देखेंगे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्या देखेंगे? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो पहले आप जाएंगे डेफिनेशन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है? जिसका साइज छोटा होगा, जिसका न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी.
तो क्वाइट ऑब्वियस, बोरॉन की आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी ग्रुप में, ज़्यादा होगी। फिर आपकी बोरॉन टू एल्यूमिनियम क्या होगी, ये आपकी डिक्रीज हो जाएगी। फिर आपकी एल्यूमिनियम टू गैलियम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। रीज़न आपको पता है, सेम, दैट इज साइज। हमेशा रीज़न किस पे आएगा, आपका साइज। अगर साइज छोटा है आपका तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज। अगर बढ़ता है तो डिक्रीज। तो ये आपने याद रखना है। तो इसके बाद हमारा आता है दैट इज़, एक जर्नल से हम देख लेते हैं इसमें जर्नल ट्रेंड और क्या क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में। आयनेशन एनर्जी हो गया आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। अब आपका नेक्स्ट आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। इस ग्रुप में आपकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती हैं, दैट इज +3 एंड +1 एंड +1। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस ग्रुप शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +3 एंड +1। तो जैसे आपका बोरोन है, इट विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्यूमिनियम भी +3 शो करता है, बट एज वी गो डाउन द ग्रुप, जब ऐसे हम ग्रुप में जाएंगे तो +1 इज मोर प्रीडोमिनेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर प्रीडोमिनेट देन +3, देन +3। +3 से आपकी +1 जो है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेट है। तो इसके लिए हमें रीज़न असाइन करना है। वी हैव टू असाइन रीज़न फॉर दिस। इसके लिए आप क्या रीज़न देंगे, दैट इज योर शील्डिंग, दैट इज योर इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट हम देखेंगे अब आपका एज वी गो डाउन द ग्रुप। आपने याद रखना है, मैं फिर दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। इस ग्रुप में आपकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +3 एंड +1। एज वी गो डाउन द ग्रुप, +1 is more predominant, than +3। तो जैसे आपका Tl हम लेते हैं, Tl थैलियम क्लोराइड, दैट इज मोर स्टेबल देन TlCl3। ओके, TlCl थैलियम क्लोराइड +1 इसमें शो कर रहा है, मोर स्टेबल देन दिस। तो वी हैव टू असाइन रीजन। तो इसके लिए रीज़न क्या है आपका, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो केमिस्ट्री में जैसे वर्ड होते हैं वैसे उनका मीनिंग होता है। इनर्ट का मीनिंग नॉन रिएक्टिव, पेयर जिसमें दो चीज़ें होंगी, और इफेक्ट वो क्या इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ला रहा है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होगा, हम जानते हैं आपका इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका, NH2 तो यहाँ पे आपकी डी एंड एफ शेल इन्वॉल्व हो रही है। कौन सी शेल इन्वॉल्व हो रही है, डी एंड एफ। तो यहाँ पे इनका क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है इनका। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इन एस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। जब एस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा न्यूक्लियस, तो ये आपका बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो सिंपली क्या हुआ आपका, द रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, the reluctance of s electron to take part in bonding, not to take part in bonding, to take part, reluctance to take part in bonding, that is your inert pair effect। तो आप लोगों ने याद रखना है, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, +1 इज मोर स्टेबल देन +3। आगे आपका हम देखते हैं इसमें टॉपिक, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसी शो करता है ये ग्रुप आपका, दैट इज। अब इसमें हम देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटीज़, केमिकल रिएक्टिविटीज़। तो पहले हम देखेंगे इसका रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर, कि एयर से कैसे रिएक्ट करता है। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज लिख लीजिए इसको आप, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो पहले हम देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर कैसे शो करता है ये। तो बोरॉन तो आपका रिएक्ट नहीं करता है एयर के साथ, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एयर, ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, मीन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं जनरली एयर में, वैसे आप बाकी कंपोनेंट भी होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं रिएक्टिव टुवार्ड्स ऑक्सीजन, है ना, एयर की बजाय आप इसको लिखेंगे रिएक्टिव टुवार्ड्स ऑक्सीजन, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो एयर में आपके बाकी कंपोनेंट भी हैं जैसे नाइट्रोजन, तो उसके साथ भी देख लेंगे कैसे रिएक्ट करता है। तो बोरॉन आपका एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो आपका एल्यूमिनियम है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये क्या करता है, इट मेक अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देगा, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है इसका। फिर ये इसके बाद रिएक्ट नहीं करेगा, एल्यूमिनियम जब लेयर बना लेगा, तो आपने घर में एल्यूमिनियम के बर्तन देखे हैं, तो जब आप लाते हैं उनको तो वो काफ़ी चमकदार होते हैं, लेकिन जैसे आप उनको थोड़े टाइम के लिए रखते हैं तो एक लेयर बना लेता है किसकी, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड की, वो फर्दर फिर आगे रिएक्ट नहीं करता है। ऐसे ही आपके ग्रुप जो है ये 13, इसके जो मेटल हैं दे रिएक्ट विद नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लाइक एल्यूमिनियम आपका नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर। अब हम देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एसिड, ये एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। तो बोरॉन तो आपका एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता नहीं है, बोरॉन आपका रिएक्ट नहीं करेगा। देन वी विल गो फॉर एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो है आपका वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी, तो ये एम्फोटेरिक रिएक्टर शो करेगा। तो पहले हम एल्यूमिनियम का देख लेते हैं। एल्यूमिनियम आपका रिएक्ट किया HCl के साथ, किसके साथ रिएक्ट किया, HCl के साथ, तो क्या कंपाउंड बनाएगा, तो ये बनाता है आपका दैट इज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आयंस में लिख रहा हूँ, आयनिक इक्वेशन लिख रहा हूँ इसकी, और बना देगा ये आपका, और H2 गैस आपकी रिलीज़ होगी। कौन सी गैस रिलीज़ होगी आपकी, H2 गैस रिलीज़ हो गई। नाउ यू विल गो फॉर बेस। अब बेस का देखते हैं इसका कि बेस के साथ एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करता है, और ये काफ़ी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में रिपीट होती है। तो हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ ये बनाता है आपका सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, ये आपने याद रखना है, कौन सा कंपाउंड आएगा, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, इसका फॉर्मूला याद कर लें आप, ये आपका मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखें। और दोनों केस में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दिस शो द एम्फोटेरिक करेक्टर ऑफ एल्यूमिनियम। अब हम देखेंगे ये आपका हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, हैलोजन दैट इज ग्रुप 17 फैशनेबल क्लॉथ ब्रॉट इन अट्रैक्शन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एसिटाइन टुवार्ड्स, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, हैलोजन। तो हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो जैसे आपका है बोरोन है, ये डायरेक्टली रिएक्ट करेगा, Cl2 लिया आपने तो ये बना देगा आपका BCl3, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते हैं और हम इसको बोलते हैं दैट इज लिविस एसिड। जो आपका BCl3 इट इज लिविस एसिड, ये आपका लिविस एसिड है, ये आपने याद रखना है। ये अपना